सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कोविड वैक्सीन कितनी जरूरी है। इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में अब सरकार ने एक बार फिर से बताया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को टीका जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि ये काफी उपयोगी है। इस टीके की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मालती भोजवानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, पहला सवाल ये है कि अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। इसको लेकर कई लोगों के मन में अभी भी सवाल उठ रहे हैं और गर्भवती महिलाएं डर रही हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर। आपकी क्या राय है इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हम भी रोज गर्भवती महिलाओं को देख रहे हैं और अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब ये कोरोना वैक्सीन जनवरी 2021 में आया हमारे पास, तो हमारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, गवर्नमेंट सबके पास ऐसा पुख्ता डेटा नहीं था कि जैसे कि हम बिल्कुल पुख्ता तौर पे ये बता पाए कि बिल्कुल सेफ है। इसीलिए उस समय गवर्नमेंट ने इसको प्रेग्नेंट महिलाओं में यूज के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए रखा था, इन द सेंस कि मना कर दिया था कि प्रेगनेंसी में ना लगवाया जाए जब तक कि हमारी रिसर्च वर्क पूरा ना हो जाए। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया और इंटरनेशनली भी साइंटिस्टों का एक्सपीरियंस या अनुभव बढ़ गया कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन है और ये एक किल्ड वायरस, मतलब डेड वायरस होता है जो जीवित वायरस नहीं है, और उसको बहुत ही कमजोर कर दिया जाता है, फिर उसमें से ये टीका बनाया जाता है। तो इसके कारण शरीर में जब टीकाकरण दिया जाता है तो उसके बाद उसमें कोई भी संक्रमण होने की संभावनाएं ना के बराबर है। गर्भवती महिलाओं को ये डर है कि ये टीकाकरण से कहीं उनको कोरोना का संक्रमण तो नहीं हो जाएगा, कहीं बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। तो बिल्कुल ये लॉजिक है कि हम बहुत सारे टीकाकरण हमारी प्रेगनेंसी में करते रहते हैं, जैसे फ्लू का टीकाकरण करते हैं, कभी कभी टी टैप का करते हैं, टिटनस है, डिप्थेरिया है, पर्टूसिस है। तो इन सब टीकाकरण में भी ये देखा जाता है कि लाइव वायरस का यूज नहीं हुआ है और टीका जो कि बनाया जा रहा है उसमें डेड वायरस है या वीकेंड वायरस है जिसको कमजोर कर दिया जाता है। तो वो वायरस शरीर में जाके कभी भी बीमारी पैदा नहीं करता है। और हमारे पास अब पुख्ता एविडेंस है, हमारी सोसाइटी है जो कि ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसे हम फॉक्स भी कहते हैं, तो वो सोसाइटी ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेटमेंट जारी करा है, साथ में आईसीएमआर ने अपने शोध पत्रों से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि गर्भावस्था के दौरान हम किसी भी स्टेज पे इस टीकाकरण को कर सकते हैं और ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि टीकाकरण के बाद जो शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होती है, वो एंटीबॉडीज आंवल के माध्यम से या प्लेसेंटा के जरिए पनपने वाले शिशु तक पहुंचती है, उसको भी एक सुरक्षा चक्र प्रदान करती है। इसीलिए हम अभी सभी गायनेकोलॉजिस्ट या सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ सभी गर्भवती महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपना टीकाकरण करवा लें और अपने को सुरक्षित करें, क्योंकि यदि कोरोना का संक्रमण गर्भवती महिला को होता है तो उसके कारण कभी कभी ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे गर्भवती महिला को आईसीयू में जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर सपोर्ट लेना पड़ेगा और ढेर सारी मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड उनको शरीर में दिया जाएगा। और कोरोना संक्रमण के कारण कभी कभी बच्चों में प्री मैच्योर डिलीवरी या टाइम के पहले बच्चों का पैदा होना और उनका वजन कम होना और कभी कभी बच्चों की पेट के अंदर मृत्यु होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन फेस करना बहुत ही दुखद हो जाता है। और कोरोना के टीकाकरण से कम इस चीज की गारंटी रहती है या श्योरिटी रहती है कि हमें संक्रमण होगा तो भी वो हल्के फुल्के लक्षणों के साथ पास हो जाएगा और वो पनपने वाले शिशु को कोई भी नुकसान नहीं करेगा और साथ में महिला को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करेगा, उसको गंभीर बीमारी से बचा के रखेगा। इसीलिए ये सभी शोध पत्रों से और पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में
इसके लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है। इसीलिए आजकल हम सभी लोग गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण की करने के लिए सब गर्भवती महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, आकाशवाणी भी यही अपील करता है गर्भवती महिलाओं से कि आप भी जाइए अपने सेंटर्स पर और टीका जरूर लगवाइए, क्योंकि डॉक्टर मालती ने ये बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि टीका आपके लिए क्यों जरूरी है। डॉक्टर मालती, अभी आपने बात की है आईसीएमआर के रिपोर्ट के बारे में, तो उसकी ही एक स्टडी आई थी जिससे पता लगा है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भारत में कोविड-19 की जो दूसरी लहर थी उसमें बहुत ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। इसलिए ही वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इस पे आपकी राय चाहेंगे? बिल्कुल। दूसरी जो वेव आई थी उसमें हमने ये देखा कि बहुत ही गंभीर लक्षण कोरोना के गर्भवती महिलाओं में पाए गए, और कभी कभी वो जान के लिए भी खतरा बन जाती है, और कभी कभी गर्भस्थ शिशु के लिए भी ये बहुत ही बीमारी गंभीर बन जाती है। और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हमने देखा कि काफी गर्भवती महिलाओं को आईसीयू में भर्ती किया गया, और उनकी काफी मात्रा में उनकी मृत्यु भी हुई है, और गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान देखा गया है। हमारे देश में करीब करीब 2 करोड़ गर्भवती महिलाएं एक न एक गर्भावस्था के दौर से गुजरती है। तो आईसीएमआर ने भी ये जरूरी समझा है कि कोरोना का टीका, कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी गर्भवती महिला को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को ये बहुत डर लगता है कि टीका लगाने के बाद बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और उसी के कारण भी वो कभी कभी डरती हुई नजर आती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि कोरोना के टीके के बाद यदि ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार आए, शरीर में थोड़ा दर्द हो, थकान लगे, हड्डियों में थोड़ा दर्द हो सकता है, तो इस दौरान आपको आराम करना है और एक्सरसाइज करने से बचना है, ढेर सारा पानी पीना है और अपने खान पान का खूब सारा ध्यान रखना है। और लेकिन ये भी सलाह मैं जरूर देना चाहूंगी कि जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, या उनको कोई क्लॉटिंग की बीमारी है, या उनको अस्थमा की बीमारी है, ऐसे कुछ उनको कोई भी मेडिकल बीमारी है, तो उनको अपने डॉक्टर से राय लेके ये टीकाकरण करना चाहिए। जैसे डायबिटीज की महिला में हम ये सलाह देते हैं कि आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, फिर आप टीकाकरण करवाएं। तो इस ऐसी महिलाएं जिनमें कुछ जटिलताएं हैं, जिसमें कुछ मेडिकल की प्रॉब्लम है, उनको अपना ज्यादा ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रह के उनकी सलाह से टीकाकरण करना चाहिए। और साथ में सेंटर पे हमेशा 1 या 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, ताकि यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन की स्थिति आती है तो डॉक्टर्स उनकी केयर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो एक सवाल ये भी मन में आ रहा है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जरिए प्रेग्नेंट होती है मैम, तो क्या वो भी ये कोविड का टीका लगवा सकती हैं? बिल्कुल। अभी आजकल हम यही महिलाओं को सलाह दे रहे हैं कि यदि आप आईवीएफ टेक्निक से गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं या आप गर्भधारण कर चुके हैं, तो भी आपको टीका लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बताया, आईवीएफ एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगरी में हम आईवीएफ प्रेगनेंसी को रखते हैं। इसी कारण उनको तो बल्कि ज्यादा जरूरत है कि उनका टीकाकरण जल्दी से जल्दी हो जाए। बल्कि ये कहूंगी कि कोवैक्सीन लगाना ज्यादा फायदेमंद इसीलिए है कि वो 28 दिन में हम 2 डोज लगा सकते हैं और इसको पूर्णतया सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो उम्मीद है कि आपके इस जवाब से जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी तो उनकी जो भ्रम की स्थिति होगी, वो जो डर होगा, वो शायद निकल गया होगा। मैम, तो अब ये हम कह सकते हैं कि वैक्सीन गर्भवती महिला और बच्चा दोनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं। और मैं तो ये भी सलाह दूंगी कि जो महिलाएं गर्भधारण की कोशिश कर रही है या उसका कोई ट्रीटमेंट ले रही है, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है, डिलीवरी के बाद का उनका टाइम है, उन्हें भी ये वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टीकाकरण से हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो दोनों
बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे स्तनपान कराने वाली महिला है, अपने बच्चे को स्तनपान करवाती जी। है, तो उस दौरान जो भी एंटीबॉडीज बनते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे में भी चले जाते हैं और उसको भी एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हम टीकाकरण नहीं करते हैं। इसीलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ये सलाह दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवाएं, बिल्कुल घबराएं नहीं। और आपके साथ पूरी डॉक्टर्स आपके साथ है और आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी भ्रम है, उसकी स्थिति को हटाएं और जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवाएं। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर मालती भोजवानी ने कि अगर आपके मन में भ्रम है, आप डर रही हैं, तो उसको निकालें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी डर है, भ्रम है, उससे आपको निकालेंगे। डॉक्टर भोजवानी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि मान लीजिए कोई महिला 8 महीने की गर्भवती है और उसकी डिलीवरी का टाइम भी पास आ रहा है, तो क्या ऐसे में वो उस टाइम पर टीका लगवा सकती है? बिल्कुल, 8वें महीने में भी प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में, मैं तो कहूंगी 9th मंथ में भी वो टीका लगा सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि उन्हें कोई बुखार नहीं होना चाहिए, उनको कोई कोरोना का संक्रमण इसी प्रेगनेंसी में, जैसे अप्रैल के दौरान बहुत सारे केसेस हो गए थे, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कम से कम कोरोना का संक्रमण के बाद आपको 3 महीने का गैप रखना है। और यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपके डॉक्टर आपको टीकाकरण के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर आप टीकाकरण से आप थोड़ी सी टाइम पीरियड या फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। लेकिन जैसे आपकी प्रेगनेंसी में कोई जटिलता नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है और डॉक्टर ने भी आपको बोला है कि आप बिल्कुल परफेक्टली फिट है, आप टीकाकरण करवा सकती है, तो फिर आपको मन में संशय पालने की कोई जरूरत नहीं है। 8वें महीने में भी आप अपना टीकाकरण करवा ले और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है 9th मंथ में, उसके बाद आपका सेकंड डोज का जो समय आएगा, उसी टाइम आप अपना सेकंड डोज लगवा के अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर और भोजवानी। ये भी बात मैं कहूंगी कि यदि कुछ महिलाओं के मन में ये भी शंका है कि प्रेगनेंसी की शुरुआती चरण में शुरू के 3 महीने में टीकाकरण करना ठीक है क्या, या टीकाकरण करने से हमारा गर्भपात तो नहीं हो जाएगा, या बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं हो जाएगी, तो मैं ये भी क्लियर करना चाह रही हूँ कि शोध पत्रों से ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है कि टीकाकरण के कारण बच्चों में जन्मजात विकृति का संभावनाएं हो पाए, या ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है। और साथ में गर्भपात होने की दर भी कोरोना टीकाकरण के बाद उतनी ही रहती है जितनी आम महिलाओं में रहती है। इसलिए अपने मन में ये संशय बिल्कुल ना पाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना टीका लगाए और उसके जो हल्के फुल्के लक्षण हैं उनको ध्यान में रखें। और फिर भी आपको कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर भोजवानी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब खुद ब खुद दे दिया है। डॉक्टर भोजवानी, जैसे प्रेगनेंसी के अलग अलग सोपान होते हैं, बोलते हैं, तो आपने बता दिया कि शुरुआती 3 महीने में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगा सकती हैं। डॉक्टर भोजवानी, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनको गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनको इसी तरह की समस्या है तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएं या अपने डॉक्टर से सलाह लेकर लगवाएं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले एक बात और मैं यह कहना चाहूंगी, कुछ हमारे पास बालिकाओं का भी सवाल आता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान टीकाकरण करवाएं या ना करवाएं। तो ये भी कहना चाहूंगी कि आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं, आपकी मेंस्ट्रुएशन में कोई पेन नहीं है, ज्यादा तकलीफें नहीं है, तो आप अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपकी फिटनेस लेवल या आपका स्वास्थ्य जब बिल्कुल नॉर्मल है तभी टीकाकरण करवाएं। आप पहली तिमाही में भी करवा सकते हैं, दूसरी तिमाही में भी करा सकते हैं और तीसरी तिमाही में भी कर सकते हैं। और फिर भी आपका मिस हुआ है तो आप डिलीवरी के बाद भी करवा सकते हैं, 1 हफ्ते का गैप रख के। और इसी दौरान सिर्फ आपको ध्यान में रखने वाली बात यही है कि आपको विगत 3 महीनों में कोई भी कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है, और आप जैसे डायबिटीज है तो मैंने बताया कि डायबिटीज कंट्रोल में होना जरूरी है। आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी एक्टिव स्वरूप में चल रही है, या वो एक्टिव है या उसके लिए आप ढेर सारे स्टीरॉइड्स ले रहे हैं,
या आपकी अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है, या आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ है, यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के टीकाकरण करें। और आपके जो भी प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व हो जाने चाहिए या करेक्ट हो जाना चाहिए। आपकी जो मेडिकल स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए, फिर आपको टीकाकरण करवाना एडवाइसेबल है। बिल्कुल मैम। तो एक और सवाल है जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो न्यूली मॉम है उनकी तरफ से क्वेश्चन है मैम कि वैक्सीन का स्तनपान कराने पर क्या किसी तरह का असर पड़ता है? बिल्कुल, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जब टीकाकरण किया जाता है तो वैक्सीन के कारण हमने कभी नहीं देखा कि उसके मिल्क सिक्रीशन में कमी आई हो और उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी पैदा हुई हो, बल्कि ये पाया गया है कि जो एंटीबॉडीज माँ के शरीर में बनते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे के शरीर में भी पहुंच जाते हैं और उसको भी एक सुरक्षा चक्र प्रदान करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जब भी आपको टीकाकरण होता है तो आप तो हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, कभी कुछ कुछ महिलाओं को सर्दी लग के तेज बुखार आ सकता है। तो उस दौरान आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बना के रखें। आप पैरासीटामोल की टेबलेट्स खा सकते हैं और खूब सारा पानी पिए और अपने खान पान पे ध्यान रखें। और फिर भी आपको ज्यादा कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन स्तनपान की क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आता है। एक आध दिन के लिए जब महिला अस्वस्थ महसूस करती है उस दिन हो सकता है कि उनको स्तनपान कराने से ज्यादा थकान महसूस कर सकती है। इसके अलावा हमने ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे हैं। बिल्कुल मैम। तो उम्मीद है कि महिलाओं का ये भ्रम भी दूर हो गया होगा। साथ ही एक और सवाल है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है मैम, ये दूसरे लोगों की तरह ही गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमण से बचाती है? बोलते हैं दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से बचाती है जैसे एक नॉर्मल इंसान की रक्षा करती है, तो क्या ठीक वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन्स की भी ये रक्षा करती है? अभी तक तो ऐसे शोध पत्र आए हैं जिसमें प्रेग्नेंट महिला के जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनकी जांच करके पाया गया है कि उनमें भी एंटीबॉडीज अच्छे बनते हैं। लेकिन हाँ, लॉजिक ये कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा इम्यूनिटी कम होता है। इम्यूनिटी कम होने के कारण कभी कभी एंटीबॉडीज में कुछ बदलाव हो सकता है, पर हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी या एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। ये सोचना बिल्कुल गलत है। और शोध पत्रों से ये भी पाया गया है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बाद जो भी कोरोना की बीमारी हुई भी है तो वो बहुत ही हल्की फुल्की हुई है और उससे कोरोना होने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन आगे आने वाले समय में और कुछ शोध पत्र होने वाले हैं या अभी भी रिसर्च वर्क चल रहा है, उससे हमें अभी और ढेर सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो आने वाला समय हमें बताएगा कि गर्भावस्था में कोरोना वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी का लेवल या एंटीबॉडीज की जो स्तर है वो कैसा रहता है, वो हम आने वाले टाइम में और अच्छे से पता करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास पुख्ता सबूत है कि कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल डॉक्टर मालती। एक और सवाल ये भी है कि मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट वुमन को एक बार कोरोना हो चुका है, फिर वो अच्छे से ठीक हो गई हैं, तो क्या वो वैक्सीनेशन करा सकती हैं? बिल्कुल, कोरोना संक्रमण के 3 महीने के बाद, क्योंकि ये देखा गया है कि कोरोना संक्रमण के बाद जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें कोरोना संक्रमण हो गया तो हमारे एंटीबॉडीज बन गए और हम सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा सोचना सही नहीं है। 3 महीने के बाद कोरोना संक्रमण से पैदा होने वाले जो एंटीबॉडीज है वो करीब करीब ना के बराबर रह जाते हैं। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि 3 महीने के बाद आपको कोरोना का टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं अपने शरीर में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो काफी लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है उनको अपना टीकाकरण 3 महीने के बाद करवा लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो भी आप अपना वैक्सीन टाइम पर लगवा लीजिए। जैसा कि डॉक्टर मालती ने बताया कि वैक्सीन से सबसे अच्छे एंटीबॉडीज बनते हैं। डॉक्टर मालती आपसे चाहेंगे कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं अभी, जो या न्यूली मॉम हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के कार्यक्रम में? बिल्कुल, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस कोरोना की वेव, अभी थर्ड वेव के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो हो सकती है, कि आ सकती है, और हम कितने भी सावधान रहे, जैसे मास्क यूज करना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, तो भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोरोना संक्रमण हो जाता है। सेकंड वेव में हमने ये सब बातें देख ली है कि ढेर सारे प्रिकॉशंस के बाद भी बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हो गए। तो गर्भावस्था को सुरक्षा चक्र देने के लिए इससे बड़ा हथियार कोई भी नहीं है। कोरोना का टीकाकरण हर गर्भवती महिला जरूर करवाएं, अपने को और अपने होने वाले शिशु को सुरक्षित करें, और ये बिल्कुल सेफ है, इससे बिल्कुल डरे ना, और अपने मन में जो भी भ्रम है, शंकाएं हैं, उसको बिल्कुल आप उससे पाले ना, और उससे बिल्कुल अपने भय को हटा दें और इस टीकाकरण को अपना ले। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि गर्भावस्था में हम बहुत सारे टीके लगवाते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा उनके शंका कुशंका नहीं होती है। हालांकि ये भी सही है कि कोरोना संक्रमण एक भयानक बीमारी है, तो सभी को डर लगना, मैं समझती हूँ, वाजिब है, और कुछ शंका होना ये भी वाजिब है। पर डॉक्टरों की सलाह के बाद, और हमारी सारी सोसाइटीज है, ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटीज है, फॉक्सी है, ICMR है, जब सभी लोग आपको कह रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को, कि आप अपना टीकाकरण करवा ले, तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके अपना टीकाकरण करवा लेना चाहिए। एंड विश यू ऑल गर्भवती महिलाओं को हैप्पी एंड सेफ प्रेगनेंसी, और अपने प्रिकॉशंस भी आप बरकरार रखें। तो मैं समझती हूँ कि आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ रहे, वो हमारा एक बड़ा उद्देश्य है। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद है कि आज की चर्चा जरूर सार्थक साबित होगी। मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी विस्तार से समझाया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन कितनी ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन लगवाकर महिलाएं न केवल खुद सुरक्षित होंगी, बल्कि उनके बच्चे भी सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। सुर्खियों में